हेलो दोस्तों, मैं आया हूँ एक और नई वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है वर्गमूल, घनमूल और घातांक, जो आपकी परीक्षा यूपी टेट सी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़रा देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि रूट के अंदर 91 प्लस रूट 70 प्लस रूट 121। अगर आपको कभी कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो पहली बात तो एक बेसिक चीज़ ये है कि आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। स्क्वायर कम से कम आपको 1 से लेकर 30 तक तो मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए और बाकी ट्रिक के माध्यम से याद होनी चाहिए। ठीक है, वैसे मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बता रखी है स्क्वायर की, जो मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें आप देख लेना। उससे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो आराम से, वो भी 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम हमेशा पीछे से करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि इसमें 121 दे रखा है, पीछे क्या दे रखा है 121। अब 121 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, 121 होता है 11 का। ठीक है, क्या होता है 11 का, फिर 11 के इसमें ऐड हो जाएगा आपका 70 में, तो कितना हो जाएगा आपका 81। फिर ये इसके ऊपर भी रूट है, तो 81 किसका होता है 9 का, फिर 9 किस में ऐड होगा आपका 91 में, और 91 में 9 जुड़ेगा तो कितना जाएगा 100। फिर इसके ऊपर भी रूट है। ठीक है, फिर इसके ऊपर भी क्या है रूट है, तो बाहर कितना आएगा आपका 10। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10। क्लियर है, कितना इजी क्वेश्चन है। देखो सी टेट 2018 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। इजी है, लेकिन कभी इजी भी आता है तो कभी हार्ड भी आता है। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखो वर्गमूल का मतलब क्या आता है रूट, है ना स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब ये है ये इसके अंदर है। ठीक है, ये याद रखना, ये किसके अंदर है, इसके अंदर है दोनों। तो आप इसको सॉल्व करके आ जाओ, ये रूट के अंदर है। क्लियर है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसका मतलब होता है एक बार ए और बी को आपस में जोड़ दीजिए, फिर इनटू ए माइनस बी, यानी कि एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, फिर उनके आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। तो अब इसमें भी ऐसे करेंगे हम। पहले 72 और क्या करेंगे, 72 और 128 को एक बार जोड़ेंगे। जब जोड़ते हैं तो क्या आता है 0, यहाँ 1 आएगा, 10 0 हासिल 1 यानी कि 400। जब जोड़ते हैं तो 400 आता है, फिर गुना आपके घटा लेंगे। 172 में से 128 को घटा लेंगे अब की बार, इधर से कैरी लेंगे तो अब 12 12 में से 8 आ जाएगा 4, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 2 गया कितना बचेगा 6 में से 2 गया 4, यहाँ बचेगा आपका 2, 2 में से गए 144। अब आपको पता ही है कि भाई 400 किसका स्क्वायर होता है, आपको पता है 400 किसका स्क्वायर होता है, 400 होता है 20 का, और 140 किसका होता है 12 का। जब हम इन दोनों की गुना करते हैं तो 12 दूनी 24, यानी कि 240। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो कभी कभी हार्ड कभी कभी इजी, इजी क्वेश्चन आते हैं। वैसे यूपी टेट सी टेट में तो कोई हार्ड क्वेश्चन आते नहीं है इसमें। ध्यान से देखिए अब ये वाला क्वेश्चन इसे कह रहा है कि सरलतम रूप में करिए। ये आपका उत्तराखंड टेट में आया हुआ है 2011 में। अब ज़रा ध्यान से देखिए इसे कि रूट में है, ऊपर नीचे नहीं है, ऊपर है, तो ऐसी संख्या को कैसे निकालें। मैं ऊपर वाला करता हूँ, बाद में 5 से डिवाइड कर देंगे। तो आप ये देखिए जो ऊपर है आपका, ऊपर दे रखा है 0.05। अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे उतनी ही जीरो पड़ेंगी जितनी पॉइंट के बाद संख्या है। भाई जब मैं इस पॉइंट को हटा रहा हूँ, तो आप ये याद रखना, जब मैं इस पॉइंट को हटा रहा हूँ तो आपकी पॉइंट हटाया तो इसके बाद कितनी संख्या 1 2 3 4, तो नीचे कितनी जीरो बढ़ जाएगी 4, यानी कि आ जाएगा 10,000। क्लियर है, अब ऊपर बचा ऊपर है 625, नीचे हो गया 10,000। भाई 10,000 किसका स्क्वायर होता है 100 का। क्लियर है, साफ दिखाई दे रहा है, 2 जीरो ना 2 जीरो, तो जोड़े बन गए इसके। इसको हम 100 गुना 100 भी तो लिख सकते हैं, जब भी तो 10,000 बैठेगा तो 100 बाहर निकल गया। 625 किसका होता है 25 का। अगर मैं इससे से भाग दूँ तो आपको पता है जब भी हम किसी जीरो वाली संख्या से किसी संख्या को भाग देते हैं, जितनी जीरो उतने के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो 2 जीरो होते पॉइंट लगा, 1 2 2 के बाद पॉइंट लगा तो ये आ जाएगा 0.25। 0.25 आपका कहाँ है, वही 0.25 तो इसमें कहीं भी नहीं है, 0.25 इसमें कहीं भी नहीं है।
तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, शायद यहाँ पे नहीं, शायद यहाँ पे होगा आपका 25। ठीक है, तो यही होगा करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब ज़रा ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है गुणात्मक प्रतिलोम। क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब देखो, एक तो होता है गुणात्मक प्रतिलोम, एक होता है योगात्मक प्रतिलोम। आप हमेशा याद रखना, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया तो योगात्मक प्रतिलोम भी पूछा जा सकता है। जब योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाता है तो सिंपल सी बात है, किसी भी संख्या अगर आपसे पूछा जाए कि भैया 5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो आपको कुछ भी इसके साथ ऐसे कि मल्टीप्लाई कीजिए जो आपका 1 आ जाए। क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो आप इसे 1/5 से गुना कर दोगे तो क्या जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना। तो बस सिंपल सी बात है, यानी कि आपको ऐसी गुना करनी है जो आपका 1 आ जाए। अब और आपको योगात्मक प्रतिलोम में क्या करना? बस माइनस है। जैसे आपको 5 का योगात्मक प्रतिलोम पूछता है तो आप क्या कह दोगे? -5, यानी इसमें माइनस गुना कर दो, और -5 के पूछोगे तो +5 हो जाएगा। बस साइन चेंज करना है उसका। क्लियर है। अब जैसे ये संख्या है तो पहले तो भैया हमें इसको क्या करना पड़ेगा? कंजुगेट गुना करनी पड़ेगी ऊपर नीचे, यानी कि हम करेंगे कंजुगेट गुना। क्लियर है, क्योंकि इसे सिंपल उसमें बदलना पड़ेगा हमें। ऊपर नीचे अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ लेना पड़ेगा प्लस हमें। क्लियर है। तो ऊपर गुना करेंगे तो यही आ जाएगा आपका। अभी एक बार जोड़ा एक बार घटा। ऊपर हमने एक सूत्र बताया था आपको, ये वाला, कि a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। अब यहाँ पे देखिए आप इस वाले को, यहाँ एक बार घट रहा है आपका और एक बार जुड़ रहा है, यानी कि ये वाला अब की बार ये वाला फॉर्मूला आपको क्या है? खुला हुआ है। इसको क्या कर देंगे? उल्टा बंद करेंगे। तो यानी कि बंद करने पे क्या होगा? पहले का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर करेंगे और माइनस करेंगे √2 का स्क्वायर। जब √3 का स्क्वायर हम करेंगे तो आपको पता है √3 से क्या बाहर निकलेगा भैया? ये स्क्वायर रूट को काट देगा तो क्या आएगा? 3 बाहर। इससे ये रूट कट जाएगा तो क्या निकलेगा? 2 बाहर। 3 में 2 जाएगा तो 1। ये आ जाएगी आपके पास संख्या। क्लियर है। और मैंने आपको बताया था कि इसका क्या कर देंगे? उल्टा। इसका ही जस्ट उल्टा कर देंगे। इसका उल्टा क्या बैठेगा आपका? ये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ये यूपीटेट 2016 में आया हुआ है, ज़रा ध्यान से देखना। इसमें कहा है √3 - 1 अपॉन √3 + 1 = a + b। √3 हो तो a और b का मान बताइए। पहली बात तो इसको हमें इसकी फॉर्म में बदलना पड़ेगा। जब भी आपके रूट आए, वैसे रूल ये कहता है कि कभी भी रूट नीचे आना ही नहीं चाहिए, अगर आए तो उसे ख़त्म कीजिए कैसे न कैसे। तो कंजुगेट गुना करेंगे, जैसा अभी पीछे करा था ना, यहाँ प्लस है वहाँ माइनस था तो प्लस लेके चलते, यहाँ प्लस है तो माइनस लेके चलेंगे। बस आप गुना कर दीजिए और इसको ऐसी फॉर्म में बदल दीजिए। आपको वही वाला देखो, ये तो एक जैसे है तो इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। और ये फिर एक बार जुड़ा एक बार घट रहा है, यानी कि पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो ऊपर वाले का क्या करेंगे? स्क्वायर खोल देंगे तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना पहली संख्या यानी √3 गुना दूसरी संख्या यानी कि 1 अपोन में आ जाएगा। ये रूट कट जाएगा तो 3 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ भी यहाँ से 3 आएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका √3 और यहाँ रहेगा माइनस, और नीचे जाएगा आपका 2 इसको काटेगा कितनी बार? 2 बार, और इसको काटेगा 1 बार। तो आपका कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अगर मैं इसकी इससे तुलना करूँगा, देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी a + b √3 से तुलना करूँ तो आप ध्यान से देखोगे, इसको मैं -1 अलग करके ऐसे लिख सकता हूँ। तो यानी कि जो a है वो तो हो गया 2 और जो b है वो हो गया -1, यानी कि a हो गया 2 और b हो गया -1। तो ये कौन से वाले ऑप्शन में? ये है ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर है। तो आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ये तो आपने बहुत वीडियो में देख लिया होगा क्वेश्चन, ये है भी बहुत इजी, और ये हरियाणा टेट में आया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आप ज़रा ध्यान से देखना। ये जैसे आप बस इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना, एक तो हमने पीछे करा था जिसमें अनंत तक नहीं था, है ना, इनफाइनाइट
तक नहीं था, उसमें सिर्फ यहाँ तक था। तो वैसे क्वेश्चन उस प्रकार से हो गए, लेकिन अगर ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन आए जो अनंत तक जाए, तो बस इसमें कुछ नहीं करना, ये जो संख्या है ना इसके फैक्टर कर दीजिए। आप कोई ऐसा फैक्टर करो जो आपस में सिर्फ एक का अंतर रखते हो। कितने का अंतर रखते हो? एक का। जैसे कि 42 किसके टेबल में आता है? मुझे पता है 42 आता है भैया जी, 6 के टेबल में, 6 सत्ते 42, 6 और 6 गुना 7, और इन दोनों में अंतर भी कितने का है? एक का। तो अगर यहाँ बस एक चीज़ याद रखना, अगर यहाँ पे माइनस दे रखा है तो आपको छोटे वाली संख्या लेनी है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ प्लस बदल दूँ तो मेरा आंसर हो जाएगा बड़े वाला। अगर मैं माइनस ही रखूँगा तो मेरा आंसर होगा छोटे वाला, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो मेरा आंसर होगा 6। अगर यहाँ पे कोई प्लस कर देता, अगर आपको क्वेश्चन आए यहाँ प्लस वाला, तो आपका आंसर क्या हो जाता? 7। देखो दोनों आंसर दे रखे हैं, वो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते जाते हैं, क्लियर है, क्योंकि बहुत छोटी ट्रिक है, ज़रा ध्यान से, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन अभी कराया था रूट वाला, ज़रा ये भी हरियाणा टेट में आया हुआ है, ज़रा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कि भाई उसने कहा है कि 12/25 यानी कि रूट 12/25 जो 12/25 हो किसका? 35 का है। तो हमें इन सब का बताना है। तो भैया बहुत ईजी, जब भी ऐसा है ना याद रखना आप एक चीज़ और याद रखना कि जैसे ये रूट है ना, तो रूट भी जोड़े से बाहर निकलेगा, मतलब सॉरी पॉइंट भी आपका जोड़े से बाहर निकलेगा। आप पॉइंट हटाओगे नीचे क्या बढ़ेगा? 2 जीरो बढ़, आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? रूट के अंदर ही रहेगी। यहाँ पे कितनी जीरो बढ़ेगी? यहाँ 4 जीरो बढ़ जाएगी आपकी। यहाँ पे कितनी जीरो बढ़ेगी? यहाँ पे आपकी 6 जीरो बढ़ेगी। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 6 संख्या, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। तो ऊपर से तो आपको पता है 25 बाहर निकलेगा, क्योंकि उसने कहा रखा रूट 12/25 क्या होता है? 35 का, सॉरी 35 का, 35 बाहर निकलेगा, ठीक है। 100 का क्या होता है? 100 का होता है 10, यानी 100 किसका होता है? 10 का, प्लस ये इसमें से फिर 35 बाहर निकलेगा, ये इसमें से 10,000 में से क्या निकलेगा? आपका 100, प्लस इसमें से यानी कि इसमें 35 बाहर निकलेगा, क्योंकि इन जीरो का जब पॉइंट हटाए इन जीरो का तो मतलब नहीं होगा कुछ, इसमें से निकल जाएगा आपका 1000। अब जब मैं इसको इससे भाग दूँ तो होगा 3.5, ये हो जाएगा कितने? 2 संख्या के बाद, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 संख्या के बाद, यहाँ पे तो है ना, तो यहाँ लगा लेंगे 0, तो यानी कि यहाँ लगेगा पॉइंट, तो आपको हो जाएगा 0.035। इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पहले तो 35 तो ऐसे हो जाएगा, ये वाला किसके साथ जोड़ेगा? इसके साथ, तो हो जाएगा आपका, यानी कि इसको ऐसे जोड़ लेना आप, जोड़ने में गलती मत कर देना कभी, सारी भी सब क्वेश्चन होने के बाद ये क्वेश्चन जोड़ने में गलती कर दो। पॉइंट के नीचे सिर्फ पॉइंट के नीचे पॉइंट ले लो, बाकी कुछ नहीं करना, जोड़ दो 5 8 8.3, यानी कि ये कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो CTET 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के आ सकते हैं। इसने कहा ए का मान बताओ, कितना इजी क्वेश्चन है। अब लेकिन इसमें 2013 का स्क्वायर क्या रखा, फिर प्लस 12 प्लस 13, 2013 प्लस 2014, तो अब इसको करें कैसे? इसका स्क्वायर खोलना तो बहुत लंबा बैठेगा, लेकिन इसमें हम अगर हल्का सा माइंड लगाएं तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए ध्यान से, हम एक चीज़ कर सकते हैं इसमें बहुत ईजीली, इसमें ट्रिक व्रिक कुछ नहीं लग रही, बस आपका बेसिक चीज़ आपकी आनी चाहिए मैथ में। बस UP-TET या CTET पास करने के लिए बेसिक चीज़ें बहुत है, इसमें ट्रिक व्रिक की कोई इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि इन दोनों में देखो कॉमन आ रहा, अगर मैं 2013 क्या ले लूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा? 2013 बचेगा नहीं बचेगा? भाई मैंने यहाँ 2 पावर थी ना इसकी, तो 1 पावर तो बाहर ले ली, 1 पावर अंदर रहेगी, और जब ये पूरा ही बाहर निकल गया, जब कॉमन लेते उससे भाग करते हुए चलते हैं आपको, इससे को भाग दिया तो देखो भाग में घाते घटती है, तो इसमें से 1 पावर कम हो गई, 1 बची, 1 लिखते नहीं है। इसको जब इससे भाग दूँ तो भैया 1 बार ही जाएगा, तो ये ब्रैकेट बंद, प्लस ये ऐसा का ऐसे, कोई दिक्कत? कुछ भी दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन हमें एक चीज़ दिखाई, जैसे 2013 में प्लस 1 करूँगा तो 2014 हो जाएगा, और ये दोनों का है में इंटू में रहेंगे, 2014 हो जाएगा, प्लस फिर 2014 है। अब इन दोनों में भी फिर कॉमन क्या आ रहा है आपका? 2014 कॉमन, 2014 हम क्या ले लेंगे कॉमन, ब्रैकेट के अंदर यह 13 बचेगा, क्योंकि ये तो बाहर आ गया, जब ये बाहर, यहाँ पे क्या बचेगा? सिंगल, मतलब 1 बचेगा। 2013 में 1 जुड़ेगा तो कितना जाएगा? 2014। अब भैया इसके 2 जोड़े बन गए, मतलब 1 जोड़ा बन गया, तो कितना बाहर निकल जाएगा? 2014। तो ये है 2014 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, क्लियर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे ना। और आगे देखिए ज़रा अगला क्वेश्चन,
ज़रा ध्यान से देखना, 1 मिनट। जैसे कि अब नोवा क्वेश्चन देखिए आप ज़रा, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2011 में आया हुआ यूपी टेट में। इसने कहा 2 की पावर 8 का वर्गमूल। मैंने आपको कहा था वर्गमूल का मतलब क्या आता है, रूट में, ठीक है। अगर घनमूल बोलता है कोई तो यानी कि पावर, वर्गमूल में 2 के जोड़े लिख लेंगे और घनमूल में 3 के जोड़े, इसका मतलब में 2 के जोड़े लिख लेंगे। तो इसको आप, सिंपल सी बात है भैया, 8 के कितने जोड़े बनेंगे, 4 जोड़े बनेंगे। तो यानी कि सिंपल सी बात है, अगर आप इसको भाई, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, गुना में घाते जुड़ती है भाई, 1 2 3 4। क्लियर है कि नहीं है? तो सिंपल सी बात है, इससे 2 बाहर लिख लेगा, इससे भी 2 बाहर लिख लेगा, इससे भी 2 बाहर लिख लेगा, ठीक है। सबकी गुना करो, इसकी से 4, फिर इससे 8, 8 दूनी 16, तो कितना बाहर लिख लेगा आपका 16। तो 16 आपका यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कितना इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अब ये देखो इजी भी है लेकिन जल्दबाजी में बच्चे इसको गलत कर देते हैं। अब ध्यान से देखना कैसे। अब है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन ही है वैसे, लेकिन इसको जल्दबाजी में क्या करेंगे, वो इसमें वर्ग क्या रखा कि वर्ग क्या है, वो सिंपल सी बात है, 2 का वर्ग करके 4 और आंसर ये लगा के आ जाएंगे। बहुत जल्दी करेंगे क्योंकि वहाँ पे जल्दबाजी में ज़्यादातर गलती हो ही जाती है, लेकिन इसका आंसर ये है ही नहीं। भाई आप ध्यान से देखो, चलो मैं बेसिक चीज़ से करा के देखता हूँ। पहले तो आपका यही तो है भाई, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें बच्चा मल्टीप्लाई तो करता नहीं जल्दी, वो क्या करेगा, ऐसे करेगा 4, फिर 0 आ जाएगा, यहीं से बस यही कर देगा कि हाँ भाई हो गया। बट उसने ये तो ध्यान दिया नहीं कि ये भी तो है, फिर इसकी इससे करेंगे 0, फिर इसकी इससे करेंगे 0। क्लियर है? और फिर 4 0 0 है ना। अब उसको एक चीज़ ध्यान देनी है कि भाई एक बात तो हम भूल ही गए कि जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 2, इस पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 2, तो टोटल संख्या हो गई 4। तो पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 4 के बाद लगेगा, 4 संख्या के बाद, और वो भी राइट हैंड से गिननी पड़ेगी, 1 2 3, और यानी कि 4, और फिर लगेगा पॉइंट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ना कि ना ये होगा ना ये होगा, और ये तो होगा ही नहीं। क्लियर है? ये आंसर होगा इसका। ये आपको देखना पड़ेगा इस पॉइंट, क्योंकि जब हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर का मतलब उस संख्या की उससे ही गुना, तो हमने मल्टीप्लाई करी तो इस पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी 2, इसके बाद भी 2, जब मल्टीप्लाई यानी कि इसका मतलब यहाँ 2 यहाँ 2, तो यानी कि संख्या वही पॉइंट कितनी संख्या के बाद लगे, 4 संख्या के बाद, तो 1 2 3 4। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इजी भी था और थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन भी था। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये यूपी टेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे देखो, जल्दबाजी में इसमें भी क्वेश्चन बच्चा गलती कर देता है। आपको इसमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी भाई, यहाँ पे आपका कुछ नहीं है, करनी, इसको करनी बोलते हैं, यहाँ पे करनी कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता तो हम अंडरस्टूड है कि 2 होगा, क्या होगा 2, इसको रूट बोलते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट, यानी कि 2 के जोड़े बाहर लिख लेंगे, है ना। यहाँ पे अगर 3 है, करनी 3 है, तो इसका मतलब ये है कि 3 के जोड़े लिख लेंगे। मैं 64 का स्क्वायर देखता हूँ, 64 किसका स्क्वायर है, कि 64 है किसका स्क्वायर, तो मुझे पता है कि वो 8 का स्क्वायर है। लेकिन मुझे यहाँ देखना पड़ेगी 64 किसकी क्यूब है। समझ पा रहे हो मेरी बात? यहाँ मैंने देखा क्या कि 64 किसका स्क्वायर है, यहाँ देखा मैंने क्या कि यहाँ 64 किसकी क्यूब है, 64 है 4 की क्यूब। यहाँ से लिख लेगा 4 बार और यहाँ से लिख लेगा 8 बार, तो 8 में से 4 गया, कितना बचा 4। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 4। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, बढ़िया भी है। तो आप एक चीज़ याद रखना कि जैसे √2 है और मैं उस √2 की गुना करता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि रूट में अगर यहाँ इस मतलब करनी दोनों की बराबर है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रूट की रूट में मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 बाहर निकल जाएगा। यानी कि अगर आपकी ये समान है करनी तो आपके अंदर मल्टीप्लाई हो सकती है, तो आप कर लीजिए अंदर मल्टीप्लाई इन दोनों की। तो 16 की इसमें यहाँ तो 0 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 16 पंजे 80, तो यानी कि आपका आ गया अंदर 8000। वैसे तो खैर सबको पता है 8000 किसकी क्यूब है, 20 की क्यूब होती है, बट आपको एक बार करके दिखा देते हैं। देखो आप इसको अब ऐसे भी तो कर सकते हो कि 8 को अलग कर दो और 1000 को अलग कर दो,
और आपको इतना तो पता ही होगा कि दो ये 8 किसकी क्यूब है, 2 की, और जो 1000 है वो किसकी क्यूब है, 10 की। तो यानी कि यहाँ से कितना बाहर निकलेगा, 2, और यहाँ से कितना बाहर निकलेगा, 10। तो मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 20। क्लियर है। और आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट ही लगा दोगे, इतना करने की झंझट करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब आगे क्वेश्चन ये वाला कि एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 68,600 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाए। यानी कि हमें घन बनाना है। क्या बनाना है, घन, यानी कि क्यूब बनाना है हमें। तो क्यूब बनाने के लिए तो सिंपल सी बात है। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, घन हो क्यूब हो जो भी कुछ कहेगा, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको 32 दिया है, आपको किसी ने क्या दिया है, 32, और कह रहा है कि 32 में किससे गुना करूँ कि पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग कह रहा हूँ मैं, अब याद रखना, पूर्ण वर्ग। तो भैया मैं इसका क्या करूँगा, गुणनखंड करूँगा पहले। इसका इससे गुणनखंड करूँगा तो क्या आएगा, 16, फिर 2 से काटूंगा तो फिर आएगा 8, फिर आएगा 2 से काटूंगा 4, फिर 2 से काटूंगा तो 2 आएगा, फिर 2 से काटूंगा तो 1 आएगा। तो मुझे इसका पूर्ण वर्ग निकालना। पूर्ण वर्ग के लिए मुझे देखना पड़ेगा 2 के जोड़े। तो इसका बन रहा है, इसका बना, बट इसका नहीं बनना। इसका मतलब ये है अगर मैं यहाँ 2 लिख दूँ तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं 32 में 2 की गुना कर देता हूँ तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्लियर है ना। तो अब मैं चलो 32 में 2 की गुना करूँगा तो 64 आ जाएगा। आपको पता है 64 किसका स्क्वायर है, 64 है 8 का, तो बन गया। क्लियर सी बात है। कहीं पर ये भी कह सकता है कि भाई मैं इस 32 में किससे भाग करूँ, 32 में किससे भाग करूँ कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इस 2 को हटा दूँ तो भी ये पूर्ण वर्ग बनना। तो अगर मैं 32 को भाग देता हूँ 2 से, यानी कि जो फालतू आ रहा है उससे भाग दे 2, यानी कि जो फालतू ये जो आ रहा है इससे भाग कर तो 16 आएगा, 16 भी 4 का है। क्लियर है। तो तब भी आपका पूर्ण वर्ग बनना है। तो आपको उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, जो वो कह रहा है वही कर देंगे। अब बात आई है क्यूब की, घन की। तो घन में 3 के जोड़े देखिए, देखो इसका 3 का जोड़ा बन गया, और इसका नहीं बनना। तो किसका नहीं बना, 2 का नहीं बना। इसका मतलब इसमें दो अगर मैं 2 की गुना कर दूँ तो ये घन बन जाएगा। तो 32 में 2 की गुना करूँगा तो 64 आएगा। 64 किसकी है, 4 की क्यूब है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करने पड़ेंगे। कर दीजिए, सिंपल सी बात है, फैक्टर करते चले जाओ, ज़्यादा झंझट पड़ना नहीं है, सिंपल सा फैक्टर। भाई 2 से ये 3 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, और ये ऐसा कैसे। वैसे आप अगर क्यूब थोड़ा सा याद कर लोगे तो आपको दिख रहा होगा ये 7 की क्यूब है। आप साफ साफ दिख रहा है 7 की क्यूब है। बट आप अगर नहीं पता आपको तो आप कर सकते हो 2 से ही। ठीक है। तो 2 से करेंगे, 1 आएगा, 1 इधर जाएगा तो ये होगा 14 7 बार, ये आएगा 1 बार, फिर ये इधर जाएगा 5 बार, फिर 0 फिर 2 से कट जाएगा, ये 17 जाएगा 8 बार, फिर इधर ये 5 बार, फिर इधर जाएगा 7 बार, और फिर ये 5 बार पीछे 5 आ गया तो 5 से करेंगे। 5 से ये जाएगा 1 बार, कितना बचेगा आपका 3, ये जाएगा आपका 7 बार, इसमें जाएगा आपका 1 बार, 2 इधर जाएगा 25, फिर आपका फिर 5 से ये 5 इसमें 3 बार चलेगा, 2 इधर हो जाएगा 20, 4 बार चलेगा, और फिर इधर जाएगा ये आपका 3 बार चलेगा। क्लियर है। अब आप कट्टे के 7 से, आपको मैंने बताया ये 7 की क्यूब है तो 7 से कट जाएगी आराम से। 7 चौक 28 होता है, तो यहाँ 4 आएगा, तो यानी कि यहाँ 6 बचेगा, 6 के इधर 63 हो जाएगा, 63 में ये 9 बार चलेगा, फिर 7 से ये 7 बार चलेगा, और फिर 7 से ये 1 बार चलेगा। तो आपको घन देखना है, तो घन में देखते 3 के जोड़े, इसका बन रहा है, इसका बनना है, किसका नहीं बनना, 5। तो आपको गुना किसकी करनी है, आपको गुना करनी पड़ेगी किसकी, 5 की गुना करनी पड़ेगी। इसमें किसकी करनी पड़ेगी, 5 की। तो यही आपका 5 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। मैं यही तो कह रहा था। अगर आपको इसमें कह दे कि किससे भाग किया जाए कि पूर्ण घन बन जाए, तो यही फालतू आ रहा 25। अब क्या आ रहा है, 25 फालतू आ रहा है, आपका क्या आ रहा है 25। तो 25 से भाग कर देना भैया। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, उनका पता नहीं भाई क्या पूछ लें। ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है। अगले 2 क्वेश्चन रह गए हैं, मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसका जो सेकंड पार्ट है, इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट, इस वीडियो का यानी कि सेकंड पार्ट बना दूंगा मैं। ठीक है, अगर आप कमेंट्स करोगे तो। क्लियर है। और अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है। ज़रा आप अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 14 नंबर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है के का मान बताओ। इसने कहा यानी कि 4 की पावर 97 माइनस 4 की पावर 96 बराबर क्या है, के इंटू 4 की पावर 95। तो अब ज़रा ध्यान से देखो, इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं क्या, ज़रा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। इन दोनों में ज़रा
अगर मैं यहाँ 4 की पावर 96, देखो ध्यान से देखना, हमेशा कम पावर कॉमन लेते, क्या लेते, कम पावर। भाई एक बात बताओ, ये तो बेचारा 96 पावर दे देगा, ये भी दे देगा, लेकिन अगर 97 लूँगा ये दे देगा, बट ये तो नहीं दे पाएगा कहीं से भी, क्योंकि इसके पास तो है ही नहीं बेचारे के पास। तो इसलिए हम कम वाला लेते हैं जिससे कि दोनों दे दें। तो अब मैंने क्या नाम है 4 के बाद 96 क्या ले ली, कॉमन ले ली। तो इसने 97 पावर दे दी, तो यहाँ पे तो एक पावर बचेगी ना, और एक पावर हम लिखते नहीं हैं। इसने सारी की सारी दे दी, तो यहाँ क्या बचेगा, एक बचेगा, क्या बचेगा, एक। और के ऐसा का ऐसा ही। क्लियर है कि नहीं। अब इसकी पावर इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल, है ना। यानी कि ये जो 95 पावर है, इसकी 95 पावर से इसकी एक पावर बचेगी, यानी कि घट जाएगी ना, भाग में घाते क्या होती है, घटती है। तो ये इसमें से घट जाएगी, तो क्या बचेगी यहाँ पे, 4 की पावर, यानी कि जब ये इधर जाएगी ये भाग में आएगा, तो 96 में से 95 पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और यहाँ 4 में से 1 जाएगा, तो क्या बचेगा, 3, बराबर हो जाएगा आपका के। और 96 से जब 95 जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा, क्योंकि एक पावर हम लिखते नहीं हैं। यानी कि के का मान कितना आएगा, 4 तिया 12, यानी कि के का मान हो जाएगा 12। देखो मैंने इसमें ना तो कोई ट्रिक वगैरह लगाई अभी तक किसी भी क्वेश्चन में, ना कुछ, मैं तो सिर्फ बेसिक चीज़ें से क्वेश्चन कर रहा हूँ, और उसमें बेसिक ही चीज़ें आती है, ज़्यादा हार्ड आता नहीं। यूबी टेट, सी टेट, ये जितने भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम है ना, उसमें मैथ इतना हार्ड नहीं आता, नॉर्मल आता है बस। टीजीटी को पेपर छोड़ के उसमें भी, उसमें थोड़े से हार्ड क्वेश्चन आते हैं, अदरवाइज़ तो ईजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब ज़रा ये ध्यान दीजिए, आपका बेसिक मैथ अच्छा होना चाहिए, चाहे आपने बीए से ग्रेजुएशन बीए से करी हो या आपने किसी भी चीज़ से करी हो, लेकिन आपका बेसिक ठीक होना चाहिए, यानी कि 10वीं तक का मैथ अच्छा होना चाहिए आपका। अब ध्यान से देखिए, देखो इसमें बोर्ड मास का नियम लगेगा। बोर्ड मास का नियम तो इतना प्लस भी है, माइनस भी है, और आपका भाग भी है, तो बहुत ही ईजी है ना। सी टेट 2012 में आया हुआ है क्वेश्चन, तो बेसिक चीज़ तो है, ये आपका छठी क्लास से चालू हो जाता है। देखिए ध्यान से देखना, अब इसमें इधर का 2 - 9, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है सोल्व इसको, क्योंकि इसकी पावर क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। भाई जब किसी की पावर 0 होती है उसका मान होता है 1। भाई कैसे होता है, देखो हम, चलो मैं बता भी देता हूँ प्रूव करके कैसा होता है। देखो ध्यान से, जैसे 2/2 होता है, 1 आता है ना, तो अगर मैं इसकी पावर 1 होती है ना, लेकिन हम मानते नहीं, कि दिखाते नहीं है मतलब, तो अब भाग में घाते घटती है, यानी कहने का मतलब अगर मैं इसे ऊपर लेके जाऊँ तो इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, तो इसकी 1 में से 1 गया, कितना बचेगा, 0। अब अभी तो हमने जब काटा था तो 1 आया, तो इस यानी कि इसका मान कितना होगा, 1। इसलिए चाहे कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मान क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। क्लियर है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1। तो आपको झंझट ही नहीं करनी, इसका मान तो हो जाएगा 1। ये तो ऐसा का ऐसे रहेगा, ठीक है, इसका तो हो गया 1। और आपको यहाँ पे भाग करना पड़ेगा भैया, 1 से किसी भी संख्या को भाग देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो कैसी भी हो, माइनस की हो, प्लस की हो, कैसी भी। अगर आप 1 से किसी संख्या को भाग दे रहे हो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यानी कि 3 की पावर 2 है तो 9 का 9 ही आएगा, बस ये हट जाएगा, यहाँ बचेगा प्लस का 3। अब प्लस की संख्या जोड़ लीजिए, 4, 4 और 9 13, 4 और 9 13 और 3 16, 16 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 15। तो करेक्ट आंसर इसका कितना हो गया, 15। तो यानी कि ए इसका ऑप्शन हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने इसमें आपको 15 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए वीडियो का तो आप कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। धन्यवाद।